हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैम्पियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं थर्मल पावर प्लांट के बारे में। तो थर्मल पावर प्लांट आप लोग जानते होंगे कि इसी के वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो मैंने ये चैप्टर पूरा पढ़ाया है आपको। अगर आप थोड़ा भी नहीं पढ़े इस चैप्टर के बारे में तो आप लोग पूरे लेक्चर का वीडियो देख सकते हैं, पूरे लेक्चर को। तो वो लेक्चर में सिर्फ आपको पूरे कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं और उसके साथ साथ इम्पोर्टेंस भी दिया गया है कि कौन से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ सकते हैं, और मात्र आधे घंटे में आपको बताया गया है। हमारे चैनल की ये खास बात है दोस्तों। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि 17 मिनट के वीडियोज़ हैं तो इसमें पूरा चैप्टर कैसे होगा, बट नहीं दोस्तों, 17 मिनट बहुत होता है हमारे लिए। हम उसमें पूरा चैप्टर ख़त्म कर सकते हैं। तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं पूरे चैप्टर के लिए। फ़िलहाल हम लोग समझेंगे थर्मल पावर प्लांट। तो थर्मल पावर प्लांट में एक बॉयलर होता है। इस बॉयलर में बहुत ज़्यादा वाटर पहले रहता है और फिर कोल लेकर आते हैं हम लोग। और जो कोल होता है उसको हम लोग डाल देते हैं बॉयलर में। हम लोग उस कोल को डाल देते हैं, और कोल क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्म है तो कोल की जो हॉटनेस रहती है उसके कारण बहुत ज़्यादा स्टीम रिलीज़ होता है। और एक बार स्टीम रिलीज़ हुआ तो फिर उसके बाद आगे जाता है, और उस स्टीम की मदद से जो टरबाइन रहता है, आप लोग देख सकते हैं ये इस बॉयलर है, इसमें स्टीम रिलीज़ हुआ, ये टरबाइन है। तो टरबाइन में पूरा स्टीम गया और स्टीम के प्रेशर से टरबाइन रोटेट होने लगा। और आगे जनरेटर जो है वहाँ पे स्टीम मतलब कि टरबाइन के रोटेशन के कारण जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगी। और फिर उसके बाद जो स्टीम रहता है वो धीरे धीरे कंडेंसर से कंडेंस हो जाता है कूलिंग टावर की मदद से, और फिर पंप होके दोबारा यहीं पे आ जाता है। फिर हम लोग कुछ कोल को डालते हैं और फिर ऐसा प्रोसेस होते रहता है। तो एक बार रीड करते हैं। आफ्टर कंबशन ऑफ फ्यूल इन द बॉयलर द एमिटेड गैसेज आर रिलीज्ड टू द एटमॉस्फेयर थ्रू वेरी हाई टावर। मतलब जो गैसेज रिलीज़ हुई स्टीम के साथ साथ वो रिलीज़ कर दी जाती है हाई टावर से। और एक बार टरबाइन का रोटेशन कंप्लीट हो गया तो वंस द टरबाइन इज़ रोटेटेड यूजिंग द स्टीम एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, स्टीम टेम्परेचर एंड प्रेशर डिक्रीजेज। एक बार टरबाइन रोटेट होने लगता है तो फिर स्टीम उतने प्रेशर से नहीं डाला जाता जितना पहले डाला जाता था। और उसके बाद जो वाटर में कन्वर्ट कर दिया जाता है स्टीम को दोबारा, और फिर कूलिंग करके उसको वापस लिया जाता है। और ये किसकी मदद से करते हैं? कंडेंसर और कूलिंग टावर की मदद से। जो कूलिंग टावर में वाटर होता है वो सर्कुलेट होता है कंडेंसर से। मतलब आप लोग कूलिंग टावर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से गया वो स्टीम और फिर उसके बाद कंडेंसर से वो कंडेंस हुआ और फिर वार्म वाटर में गया, फिर कूलिंग टावर की मदद से वो कूल हुआ और फिर पंप के द्वारा वो वापस आ गया। तो दोस्तों, इसमें कुछ हार्ड नहीं, बस हम लोग को समझना है कि साइकिल कहाँ से कहाँ तक चल रही है। तो यहाँ गया, यहाँ से जनरेटर में गया, जो स्टीम था यहाँ आया, वार्म वाटर यहाँ गया, कूलिंग टावर की मदद से कूल हुआ, फिर वो यहाँ आया, पंप की मदद से यहाँ गया, और फिर इस तरीके से वो दोबारा बॉयलर में आ गया। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो अभी इसके कुछ प्रॉब्लम्स भी होते हैं दोस्तों। तो इसके क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं कि एयर पॉल्यूशन होता है, क्योंकि हम लोग कोल को बर्न कर रहे हैं। तो कोल के बर्निंग के कारण सल्फ़र ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब रिलीज़ होते हैं जो कि हार्मफुल हैं हेल्थ के लिए। बट जो गैसेज रिलीज़ हो रहे हैं वो तो हो ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ सूट पार्टिकल्स मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स भी रिलीज़ होते हैं एनवायरनमेंट में, जिसके कारण रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत ही ज़्यादा सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और हम लोग जानते हैं कि कोल्स हमारे वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हैं। इतने तो है नहीं कि हम लोग उसको अनलिमिटेडली अबेंडेंटली अवेलेबल हों, बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ करें। जी नहीं, वो एकदम लिमिटेड हैं। तो फ्यूचर में शायद हम लोग इसका यूज़ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि कोल्स तो उतने ज़्यादा फिर अवेलेबल रहेंगे नहीं। तो ये था हम लोगों का थर्मल पावर प्लांट, उसके यूज़ और उसका प्रोसेस, किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है जनरेटर की मदद से, और इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स रिलेटेड है।